नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, गुरु ग्रह हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और साथ ही साथ अगर हम गुरु ग्रह को अपनी कुंडली के अंदर सबसे मजबूत ग्रह बना लेते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन के अंदर वारे न्यारे हो जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों गुरुवार का विशेष महत्व माना जाता है। अगर कोई भक्त गुरुवार के दिन कुछ छोटे मोटे उपाय करके अपनी किस्मत को बदलना चाहता है तो दोस्तों निश्चित तौर पर उसके जीवन के अंदर सारी खुशियां अपने आप ही मिल जाती है। गुरु ग्रह की बरकत उसके जीवन के अंदर, उसके घर के अंदर देखने को मिलती है और साथ ही साथ उसे हर प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के समय व्यक्ति बिना धन के अपने आप को अधूरा पाता है। अगर व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो दोस्तों कहीं भी उसका न तो मान सम्मान होता है, न इज्जत होती है और न ही उसे आगे बढ़ने के किसी प्रकार के मौके मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली के अंदर गुरुवार के दिन ये उपाय कर लेंगे तो फिर आप नहीं कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर धन के मामलों के अंदर बरकत है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा, कई बार दोस्तों क्या होता है कि गुरु ग्रह कमजोर होने के कारण वैवाहिक जीवन के अंदर भी कई प्रकार की समस्याएं आती है। पति पत्नी के बीच अनबन होना आम बात हो जाती है और साथ ही साथ लड़ाई झगड़े होना, और या फिर आपका विवाह के अंदर गुरु ग्रह प्रभाव डालता है तो दोस्तों विवाह के मामलों के अंदर भी आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विवाह के अंदर बाधाएं देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप गुरुवार के दिन यह केले का उपाय करते हैं तो दोस्तों उसके बाद आप नहीं कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या है, क्योंकि दोस्तों गुरु ग्रह अगर मजबूत बनाना है तो दोस्तों पीली चीजों के साथ उपाय किया जाता है और पीली चीजों के माध्यम से वो उपाय किया गया कई प्रकार से सकारात्मक हो जाता है और आपको कई गुना प्रभाव देता है। तो दोस्तों आपको उपाय कैसे करना है तो बता दें। आप क्या करें, इस संख्या के अंदर 5 आपको केले लेने हैं। दोस्तों संख्या के अंदर 5 केले लेने के तत्पश्चात आप क्या करें कि चंदन का एक आपको तिलक अपने घर के अंदर ही तैयार कर लेना है, या बाजार से भी पाउडर का चंदन भी आप ला सकते हैं और उसका तिलक आप तैयार कर लें, क्योंकि दोस्तों पीला चंदन ही लाना है। गुरुवार के दिन आपके लिए ये खास रहेगा, तो आपको गुरुवार के दिन पीला चंदन लाना है। उसके बाद आपको पहला तो काम यह करना है कि 5 आपको केले लेने हैं और 5 केले लेके आपको उन केलों को भगवान श्री विष्णु के आगे आपको रखना है या अपने घर के पूजा घर के अंदर ही आपको रखना है। और प्रत्येक केले पर चंदन की सहायता से आपको एक तिलक का निर्माण कर देना है। इस बात का ध्यान रखें कि चंदन की सहायता से आप तिलक लगा लें। अब आप क्या करें, अपने पूजा घर के दिन गुरुवार के दिन आप ऐसे ही सामान्य पूजा करें और उन केले को लेकर आपको कहीं और नहीं रखना है। इस बात का ध्यान रखें, नहीं आपको इसे किसी को खिलाना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। 5 ही आपको केले लेने हैं। अब आप क्या करें, परिवार के जो भी सदस्य है जिनको भी आय के मामलों के अंदर बरकत नहीं मिल पा रही है या फिर उनको समस्या आ रही है, जैसे आपको जो भी समस्या है उस समस्या को आपको बोलकर उस व्यक्ति के ऊपर से जिसकी समस्या है 7 बार आपको उस व्यक्ति के ऊपर से ओसार लेना है। ओसारते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों इस मंत्र का आप कंटिन्यू जाप करिए और सारे सदस्यों के ऊपर से भी आप ओसार सकते हैं। उसके बाद इस केले को दोस्तों आपको कहीं और जगह पर नहीं रखना है। अपने घर का जो टॉयलेट या बाथरूम होता है वहां पर आपको ऊपर की तरफ इसे लटकाकर या फिर तौलिए के अंदर या फिर कपड़े के अंदर बांधकर दोस्तों आपको इसे क्या करना है कि इसे अपने घर के किसी ऐसे अपने टॉयलेट के ऊंचे स्थान पर रखना है, नीचे स्थान पर न रखे। वहां पर किसी प्रकार का कोई जैसे कि आला बनाया गया हो, कपाट हो तो वहां पर रख दे, और कपाट नहीं होता है तो लटका कर आपको ऊपर की तरफ रख देना एक रात के लिए। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों वह केला देखते ही देखते सड़कर अपने आप ही खराब हो जाता है, अर्थात काला पड़ जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप 3-4 दिन रखें, आपको सुबह तक ही आपको रखना, खराब हो या ना हो। जितनी ज्यादा नकारात्मकता होती है आपके घर की, समझ लीजिए उसके माध्यम से सौंख ली जाती है। वह जितना काला पड़ता है समझ लीजिए कि आपकी उतनी प्रकार की समस्याएं या फिर आपकी जो भी बीमारी थी, ग्रह दोष था, बुरी शांति थी, वह उसके माध्यम से सौंख ली जाती है। अब आप क्या करें, अगले दिन आप इसे जाएं और इसे न तो किसी को खिलाना है अपने हाथों से, न तो किसी को देना है, न खिलाना है। बस आपको एक काम करना है कि कहीं खाली जमीन पर आप इसे रख दें, किसी चौराहे पर रख दें या फिर जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर आपको इसे दबा देना है। दोस्तों जो आपकी नकारात्मकता थी, जजर दोष थी, बुरी शक्ति थी, वह अपने आप ही चली जाती है। दोस्तों इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं
कोई व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाए, आपका कहना माने, आपका प्यार आपका कहना माने, आपके रिश्तों के अंदर मधुरता रहे, तो दोस्तों गुरुवार के दिन एक विशेष उपाय भी करना चाहिए। आप क्या करें कि गुरुवार के दिन बस एक मात्र केला लेना है और एक केले को अपने हाथ के अंदर लेकर उसके ऊपर आपको एक कुमकुम की सहायता से तिलक बना दे या कुमकुम की सहायता से एक बिंदी भी बस मात्र बना दे। उसके बाद उसके ऊपर लाल धागा बांध दे और लाल धागा बांधने के बाद क्या करें कि एक मंत्र का आपको जाप करना है गुरुवार के दिन अपने हाथ के अंदर वह केला लेकर। दोस्तों मंत्र है ओम वाक्पट मित्र अहम क्रियाम, ओम वाक्पट मित्र अहम क्रियाम। इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र का जाप करते समय इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप यह मंत्र बोले तो उसके बाद मित्र के साथ उस व्यक्ति का नाम आपको बोलना है। इस 11 बार इस मंत्र को बोले उसके बाद क्या करें दोस्तों, उस बिंदी को आपको मिटा देना है और वह लाल धागा भी आपको मिटा देना है और उस केले को अपने सर से 7 बार घुमा लेना है। घुमाने के तत्पश्चात जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपका कहना माने या आपका मित्र बन जाए, तब आपको क्या करना है, उस केले को आपको उस व्यक्ति को खाने के लिए कैसे भी करके आपको उसे देना है। दोस्तों देखते ही देखते गुरुवार के दिन इतना प्यारा उपाय है कि सामने वाला आपके कदमों में आएगा, कभी भी वह आपसे किसी प्रकार का दगा नहीं करेगा और देखते ही देखते आपके सारे काम बन जाते हैं। दोस्तों एक विशेष उपाय है धन प्राप्ति हेतु, केले के साथ ही किया जाता है, गुरुवार के दिन किया जाता है। आप क्या करें कि आप संख्या के अंदर 2 केले ले लें। 2 केले लेने के पश्चात आप क्या करें, या आप एक दर्जन भी ले सकते हैं आपके सामर्थ्य के अनुसार। आपको किसी कार्य के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय है, आप क्या करें 1, 2 या 1 दर्जन केले जो भी आप लेना चाहते हैं वह ले लें। उसके बाद आप क्या करें कि उन केलों के बराबर आपको ग्राम के अंदर गुड़ लेना है। जैसे कि आपने 1 केला लिया है तो आप 10 ग्राम अपने सामर्थ्य के अनुसार या 100 ग्राम अपने सामर्थ्य के अनुसार ले लें। 10 ग्राम अगर आप लेते हैं तो 120 ग्राम, अगर 12 केले आपने लिए 1 दर्जन, और अगर आपने 100 ग्राम लेते हैं तो 1 किलो 200 ग्राम, ऐसे करके आपको गुड़ भी ले लेना है। अब आप क्या करें कि आपको भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की गुरुवार के दिन पूजा करनी है। पूजा करते समय आपको केले का भोग और गुड़ का भोग भगवान को लगा दें। और साथ ही साथ दोस्तों गुरु ग्रह की शांति के लिए, गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए सारे घर परिवार के सदस्य हल्दी का टीका लगाएं और हल्दी की कुछ आपने 1 चुटकी हल्दी लें और कुछ इस केले और गुड़ के ऊपर भी आपको छिटक देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है, दीपक जरूर जलाना है। दोस्तों ये उपाय करने के बाद आप क्या करें कि उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। इस बात का ध्यान रखें, तो सुबह सुबह ही आप उपाय कर सकते हैं और शाम को भी करें। तो सुबह का भोजन आपने कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन उस उपाय को करते समय आपको 1 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना है। दोस्तों ऐसा करने के पश्चात आप क्या करें, भगवान की पूजा हो जाए, आप भगवान माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। और जब यह पूजा समाप्त हो जाती है तब आपको क्या करना है, उस केले का और गुड़ का सबसे पहला प्रसाद जिसने पूजा की है उसको ग्रहण करना है। उसके बाद सारे परिवार के सदस्यों को बांटे और दोस्तों बाकी जो प्रसाद बच जाता है आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के मध्य उस गुड़ और केले का प्रसाद बांट देना चाहिए। दोस्तों गुरुवार के दिन बस मात्र आपने यह उपाय कर लिया तो सफलता आपके कदमों में होगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कोई प्रकार की दो राय नहीं है, बस समझ लीजिए कि आपने उपाय किया और आपकी वह मनोकामना पूरी होगी। आपको उस मनोकामना के अंदर अपने आप ही फायदा देखने को मिल जाएगा। तो आप स्वयं कहेंगे कि हाँ वास्तव में आपके कार्य बने हैं और आपके कार्य बनने के साथ ही आपके जीवन के अंदर जो उठा पटक चल रही थी, किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी, तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है बस गुरुवार के दिन ये उपाय करने मात्र से। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर आप गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, कुंडली के अंदर चाहते हैं कि गुरु ग्रह आपको हर प्रकार से फायदा दे, तो एक तो यह कि कभी भी गुरुवार के दिन काले वस्त्र धारण नहीं करें। गुरुवार के दिन आप किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति से पीली चीज खाने के लिए या पीली चीज पहनने के लिए न ले। हाँ आप अपने पैसों से खरीद सकते हैं, अपने पैसों से खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन किसी से भी आपको दान के रूप में अंदर पीली चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि व्यक्ति अपना कुछ उतारने के लिए पीली चीज का दान करता हो या पीली चीज आपको खाने के लिए दे, तो गुरुवार के दिन आपको त्याग कर देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों गुरुवार के दिन इस बात का और भी ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति से गुरुवार के दिन आपको उधार नहीं लेना चाहिए। गुरुवार के दिन लिया गया उधार कभी भी समय पर चुकता नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों किसी भी व्यक्ति को गुरुवार के दिन उधार देना भी नहीं चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन ना तो उधार लिया जाता है और न ही दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही
वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी का जाप करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।